देखिए दोस्तों, आज आप लोग के लिए क्लास 10th के द्विघात समीकरण चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 4 और एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग को इससे पहले प्रैक्टिस कराए थे, ठीक है, प्रैक्टिस कराए थे और आप लोग को क्वेश्चन लेकर के आए। इसमें एक क्वेश्चन यानी एक में आप लोग को 4 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन यह है और क्वेश्चन वहां पर लिखा हुआ है, उसको हम लेकर के बना देंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप लोग बना लिए होंगे, इतना आशा है। जो कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए, ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग को द्विघात समीकरण भी सिखाएंगे, ठीक है, ज्यादा विशेष इसमें कुछ नहीं बताना है। देखिए क्या करना है आप लोग को बताए थे, लेकिन क्वेश्चन के हेडिंग क्या है से भी याद होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग विधि से आप लोग को मूल ज्ञात करना है, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें हम बोले थे एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी रहेगा उसको कॉमन करेंगे, ठीक है, कॉमन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर, अब ये बताइए कि 2 के पहाड़ा में 7 आता है, नहीं आता है, तो क्या करेंगे, यहां पर नहीं आता है तो हम उसके बाटा में लगा देते हैं, कल बताए थे इसके बारे में। उसके बाद प्लस, अब 2 के पहाड़ा में 3 आता है तो नहीं आता है तो इसको भी बाटा में लगा देंगे, लगा दिए और बराबर 0 लेना है, ठीक है, मूल ज्ञात करने के लिए 0 ले लिए। अब क्या करेंगे, इन्हें ही गुना में है तो इन्हें ही भाग में चल जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 3/2 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, यहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 हम बताए ना कि बनाने से पहले क्या करना है, इसको जस के तस लिख देंगे, फिर जो चेन है उसको देंगे, जो यहाँ है उतना लिख देंगे, लिख दिए। अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर जो भी रहे 7x/2 है ना, और यहाँ पर जो भी रहे उसमें हमेशा 2x से भाग देते हैं, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो 7/2 दूना 4, तो एकदम उसी को प्लस में 7/2 दूना 4 के स्क्वायर प्लस में और फिर माइनस में इसी को एकदम 7/4 के स्क्वायर, एकदम प्लस में स्क्वायर एकदम माइनस में, कहां से लाए से पता है ना, यहाँ जो भी दिया हुआ रहे उसको लिख करके 7x/2 और ओ में 2x से भाग देना, हर हमेशा यहाँ जो भी रहे में 2x से भाग देना है। अब यहाँ पर समझिए प्लस में 3/2 हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाला होता है, अब देखिए यहाँ पर जो है उसको लिख दिए और माइनस यहाँ पर जो भी है उसको लिखेंगे 7/4 के स्क्वायर हो गया। अब माइनस यहाँ तक के काम तमाम हो गया, इतना के जब तोड़िएगा ना a माइनस बी के स्क्वायर तो आप लोग को यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, और माइनस 7 के स्क्वायर 49 होता है, अब 4 के स्क्वायर 16, ठीक है, अब प्लस 3/2 बराबर 0 छूट गया, तो इसको भी लिख लेते, लिख लिए। अब देखिए x माइनस 7/4 के स्क्वायर, देखिए अब यहाँ माइनस है, अब इसको एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में भी 16 है, 16 के पहाड़ा में भी 16 है और 2 के पहाड़ा में भी 16 है, 8 दामे, और 16 के पहाड़ा से 1 दामे 16, तो इसको जब भाग लगाएंगे तो ये 1 दामे कट जाएगा, तो 1 से में गुना कीजिएगा तो 49 और प्लस, अब इसे भाग दीजिएगा तो 8 दामे 8 3 के 24 बराबर 0 हो गया। अब समझिए यहाँ पर x माइनस 7/4 के स्क्वायर हो गया, अब माइनस, समझिए माइनस क्यों दिए, क्योंकि दोनों में बड़ा अंक 49 है, तो 49 माइनस में तब माइनस, ठीक है, अब 49 में से 24 जाएगा तब 25 बटा में 16 हो गया बराबर 0। अब देखिए x माइनस 7/4 के स्क्वायर माइनस, देखिए अब नहीं माइनस में है तो इधर जाएगा तब प्लस में, तब 25/16, ठीक है। अब देखिए x माइनस 7/4 है, ठीक है, 7/4, इसका a पर से स्क्वायर हटेगा तो a पर रूट चढ़ जाएगा, 25/16 हो गया, 25/16, a पर से स्क्वायर तो a पर रूट। अब एक बात बताइए कि x माइनस 7/4 इक्वल टू इसका वर्गमूल 5 बटा में इसका वर्गमूल 16 के 4 होता है, ये बात पता है।
अब क्या करेंगे, ये प्लस और माइनस में जब भी वर्गमूल बनता है तब प्लस माइनस में, ठीक है। अब समझिए, अब यहाँ पर यही चीज को x माइनस 7/4 इसकल टू यही वाला इसकल टू 1/5/4 होगा प्लस में, लिख दिए। फिर देखिए फिर क्या होगा, फिर यही x माइनस 7/4, ठीक है। अब फिर बराबर में देखिए, बराबर एकदम माइनस में 5/4 माइनस में, बस कुछ नहीं करना। एकदम इसी चीज को लिखेंगे एकदम प्लस में और एकदम इसी चीज को लिखेंगे माइनस में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब क्या करेंगे x, अब ये देखिए 5/4 है ना, यानी माइनस में है तो इधर आएगा था प्लस में, हो गया। अब क्या करेंगे, x बराबर हम बताते नीचे जब सेम सेम होता है ना तब नीचे वाला सेम के सेम लिखा गया और ऊपर वाला जे रहे वो जे चीज चेंज है वो कर देना है। तो इस 5 और इस 7 कितना 12 हो गया। अब इसको काटिए तो x बराबर कितना दाएं 3 दाएं कट जाएगा, 4 तिहाई के 12, 3 दाएं कट जाएगा 3 हो गया। अब इधर देखिए x बराबर -5/4, अब नहीं माइनस में तो इधर प्लस में 7/4, ठीक है। तो x बराबर समझिए आराम से, नीचे सेम सेम है उसको लिख दिए। अब क्या करेंगे कि इसमें जोड़ में है ये 7 घटाव में ये 5, तो घटेगा तो 2 आएगा। तो x बराबर ये 2 के पहाड़ा से काटेंगे तो 1 दाम, इसको भी 2 के पहाड़ा से काटेंगे तो 2 दाम, यानी 1/2। एकदम आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप लोग जो क्वेश्चन है उसको भी बना लीजिएगा। हम आप लोग को ना एगो रूट वाला और बताते हैं, क्योंकि आप लोग को इससे पहले रूट वाला में कोई दिक्कत हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट बताते हैं इसमें, तो आप लोग पूरा देखिएगा, छोड़ के मत भागिएगा, ठीक है। और अपने कॉपी लेकर के अपने से बनाइएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब इसको हम मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि ज्यादा देर के वीडियो बनने से आप लोग नहीं देखते, इसीलिए आप लोग के लिए हम छोटा वीडियो में मतलब समझने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आप लोग के लिए जो है से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस आप लोग को सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसको हम बनाते हैं। चलिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। और आप लोग को एक बात और, द्विघात समीकरण द्वारा अभिमूल ज्ञात x के मान निकालना सिखाएंगे, ठीक है। अब ये भागिएगा मत, ध्यान दीजिए। अब नंबर 2 क्या है, 2x² प्लस x -4 इक्वल टू 0 है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम कहें कि x² के साथ में जो भी रहेगा वो कॉमन होगा, तो क्या है 2 है तो 2 बाहर क्या x² प्लस, अब बताइए 2 के पहाड़ा से 2 के पहाड़ा में ये x आता है तो ना आता है तो बटा में लगाइए, हो गया। और माइनस 2 के पहाड़ा में ये 4 कै दाम तो 2 दाम में आता है तो 2 लिखिए बराबर 0 हो गया। अब देखिए ये इन्हें गुना में है तो इन्हें भाग में, तो x² प्लस x/2 -2 बराबर क्या हो जाएगा 0/2, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, हो गया। ई वाला 2 इधर आ गया। अब देखिए x² प्लस में x/2, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो यहाँ लिखा हुआ रहेगा उसको लिख देंगे, जो चिन्ह है यहाँ लिख देंगे, जो इतना है इतना लिख देंगे, ठीक है। अब रह गया बात क्या, इतना यहाँ पर जो भी हो x/2 है ना, हमेशा यहाँ इतना है, हमेशा हम सब भाग लगाते हैं 2x, तो x से x कैंसिल हो गया तो ऊपर 1 बचा, 1/2 दूना 4, तो इसी को लिखेंगे 1/2 दूना 4 एकदा प्लस में और फिर एकदा माइनस में, उसी को लिख दिए माइनस में, एकदा प्लस में इसी चीज को एकदा माइनस, अब बच गया -2 तो -2 बराबर 0 हो गया। अब समझ में आ गया होगा। अब समझिए कि ये x है, यहाँ जे चेन है उसको लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जे है इसको लिखेंगे 1/4 के स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस 1 के स्क्वायर 1 और 4 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो गया, अब -2 बराबर 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा x प्लस 1/4 के स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस है पहले से, एलसी ए से गुना कर दिए, 16 दूना
32 हो जाएगा ये 32 है 16 दुना के 32 माइनस में अब माइनस में 1 तो माइनस में 33 अब बटा में जे है से हो गया अब बराबर 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 के स्क्वायर अब माइनस में इधर है तो इधर क्या चीज में हो जाएगा प्लस में तो 33/16 33/16। अब क्या करेंगे x प्लस 1/4 अब a पर से स्क्वायर हटेगा तो a पर हो जाएगा कितना 33/16 हो गया। अब समझिए यहाँ पर x प्लस देखिए x प्लस 1/4 इक्वल टू अब देखिए इसका वर्गमूल नहीं बनता है तो ये रूट ए में रह जाएगा ठीक है रूट 33 अब बटा में इस 16 के वर्गमूल 4 होता है और आप लोग को पता है प्लस और माइनस ठीक है समझ में आ रहा है और आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है क्योंकि आप लोग जो नए हैं वो अपना जाइए चैनल पर और या प्लेलिस्ट में और जाकर के आप लोग देख सकते हैं उसमें टोटल A to Z 1 से लेकर के टोटल डला हुआ है ठीक है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए और देखते रहिए लगातार भागिएगा मत। देखिए अब x अब प्लस 1/4 ठीक है 1/4 इसका देखिए ये होगा रूट 33/4 ठीक है। अब समझिए x प्लस 1/4 इसका टू माइनस रूट 33/4 ठीक है 4। अब एक बात हम बता देते हैं आप लोग को ध्यान दीजिएगा कि इसी प्लस माइनस में है ना तो एक बार प्लस में लिखे है इधर वाला जो है सो एक बार लिखे है माइनस में ठीक है माइनस में। अब इसी को हल करते हैं देखिए x बराबर रूट 33 बटा में 4 है ना यानी प्लस में तो माइनस में 1/4 हो गया तो x बराबर लघुत्तम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा रूट 33 और माइनस 1 क्योंकि हल होने वाला नया रूट में है बिना रूट में। अब देखिए इधर का x बराबर माइनस रूट 33 इधर है अब बटा 4 प्लस में तो माइनस में 1/4 हो गया इन्हें प्लस में तो माइनस में x बराबर जब इसको एलसीएम तो 4 ना आएगा एलसीएम आ गया लघुत्तम 4 तो अब जे है उसको लिख दीजिए माइनस रूट 33 और माइनस 1 हो गया ये दोनों जो है आपका आंसर हो गया मूल हो गया ठीक है। और आप लोग को जो है नेक्स्ट क्वेश्चन रूट वाला बताते हैं ठीक है। तब तक के हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है इंक डाल देते हैं फास्ट में आप लोग कीजिए। अब आप लोग को रूट वाला बताएंगे और उसके बाद द्विघात समीकरण ठीक है द्विघात समीकरण बताएंगे इसमें। चलिए अब इसको मिटाते हैं अब इसको मिटा देते हैं। अब नंबर 3 है ठीक है रूट वाला क्वेश्चन है आप लोग को रूट में थोड़ा कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है एकदम घबराना नहीं है आराम से समझिए एकदम आप लोग को समझ में आएगा तो आएगा ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन है 3 नंबर में क्या दिया हुआ है 4x² अब प्लस में 4 रूट 3x और प्लस में 3 बराबर 0 ठीक है इतना क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग को। उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। हम बोले हैं कि x² के साथ में जो भी रहेगा उसको कॉमन करेंगे तो कॉमन करते हैं तो देखिए ठीक है अब यहाँ हो जाएगा x² अब प्लस जब ये 4 बाहर चला गया तो बचेगा रूट 3x अब प्लस अब ये 4 देखिए 4 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है तो एक बटा में लगा दीजिए ठीक है बराबर 0 जिसमें से कॉमन नहीं होता उसके बटा में लगा देते हैं। अब इन्हें गुना में है तो इन्हें भाग में तो x² अब प्लस में रूट 3x अब प्लस में 3/4 अब बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे अब यहाँ पर ही लिखते हैं या नीचे इसको गुना में तो इन्हें भाग में तो ये 0 ही ना हो गया। अब समझिए x² के x² लिख दिए अब प्लस रूट 3x के रूट 3x लिख दिए। अब यहाँ पर ही हो जाएगा प्लस देखिए यहाँ जो भी हो बीच में जो भी हो उसको हम सब क्या करेंगे रूट 3x बाई
2x से हमेशा भाग देते हैं, या जो भी ओकरा में यही काम करते हैं। ई से ई कट गया तो क्या बचेगा, √3/2 के स्क्वायर एकदा प्लस में लिख दिए आ एकदा इसी को माइनस में, एकदा इसी को माइनस में, ठीक है। और देखिए हो गया। अब यहाँ बच गया उसको लिख दीजिए 3/4 हो गया, 3/4। अब क्या करेंगे, बराबर में 0। अब यहाँ हो गया x, यहाँ जो चिन्ह है उसको प्लस। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए √3/2 के स्क्वायर हो गया, अब माइनस इक्वल स्क्वायर से रूट खत्म 3, अब अट्टा में 2 के स्क्वायर से 4, अब प्लस में 3/4 अब बराबर 0। अब समझिए, इधर ही माइनस में इधर ही प्लस में कैंसिल खत्म हो जाएगा, घट जाएगा, x प्लस √3/2 और बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है स्क्वायर है ना, तो अब इसको ना दूधा लिख दीजिए, दूधा स्क्वायर है तो दूधा, इन्हें अंक ना है, तो x प्लस √3/2 हो गया, अब बराबर 0, दूधा लिख देंगे इसी को, x प्लस √3/2 बराबर 0। दूधा काहे लिखे, क्योंकि स्क्वायर है, तो इसको दूधा लिख दिए। अब देखिए x अब बराबर, इन्हें प्लस में है तो इन्हें माइनस में, तो माइनस √3/2, फिर x बराबर, इन्हें प्लस में है तो उन्हें ले जाएंगे तो माइनस में, तो √3/2 हो गया। ये दो गो आंसर आप लोग को एकदम फिनिश, 1 नंबर खत्म हो जाएगा। और आप लोग को द्विघात सूत्र द्वारा प्रैक्टिस अभी जस्ट बताते हैं, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों देखिए, अब आप लोग को द्विघात सूत्र पर क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो द्विघात सूत्र पर क्वेश्चन आप लोग को इसमें हम प्रैक्टिस कराएंगे और आप लोग जो है उसको बना करके लाइएगा, ठीक है। प्रैक्टिस कराएंगे तो आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन बना के लाइएगा, क्योंकि आप लोग को उदाहरण यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को बनाना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मान लीजिए कि दे देगा 3x² और माइनस में 4x और प्लस में 1 दे देगा, ठीक है। 1 या यहाँ प्लस भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं। इतना दे दिया है आप लोग को द्विघात यानी कि समीकरण, ठीक है। और आप लोग को जो है यहाँ पर आप लोग को x के मान निकालना है, ठीक है। तो किस प्रकार निकालिएगा, आराम से द्विघात सूत्र द्वारा, ठीक है। आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, 2 नंबर यानी कि 2 नंबर वाला में भी पूछ देता है, तो इसलिए आप लोग को एग्जाम के दृष्टि से भी अभी से ही तैयारी करना है, एकदम BBI समझकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ही बात करते हैं, बराबर में 0 ले सकते हैं। अब यहाँ पर इसका समीकरण रियल में होता क्या है, तो ax², ठीक है, प्लस bx प्लस c, ठीक है, c। अब बराबर 0 ले लीजिए, या इसको छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, दोनों को छोड़ देंगे, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर किस प्रकार हम लोग इस सूत्र में हम लोग को क्या क्या चीज जरूरत है उसको पहले जानेंगे। तो हम लोग को जरूरत है b के, ठीक है। फिर देखिए b हो गया, a हो गया, c हो गया, हमको a b c के जरूरत है। तो कहाँ से उपाय होगा से देखिए, यहाँ पर e से e कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए e x से x कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस c बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो गया क्लियर, आप लोग को एकदम समझ गए कि पहलुकवा a बराबर होता है, दूसर का b और तीसर का c बराबर होता है, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया है। अब समझिए हम द्विघात सूत्र को लिखते हैं, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। एक बात और हम बता देते हैं आप लोग को, यहाँ पर देखिए एक सूत्र इसका और होता है, लेकिन यही होता है। देखिए टोटल यही रहेगा, खाली d जो है ना, d के जगह पर b² माइनस 4ac, क्योंकि d के जो मान होता है ना इतना मान होता है, d का जो मान होता है इतना मान होता है। उसके बाद और हम बताते हैं d के मान हमेशा ना 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 होना चाहिए। d का जो मान है आप लोग को पता है, इसमें और आप लोग को द्विघात समीकरण के मतलब आज मिस्टेक हो गया ना, तो आप लोग को डिटेल्स बताते, उसी के
बारे में पहले क्वेश्चन बता देते हैं, क्वेश्चन जान लीजिएगा, उसके बाद जो इसका नोट होता है वो हम आप लोग को लिखा देंगे, ठीक है। अब टेंशन नहीं लीजिए। देखिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4c डी बराबर होता है। अब समझिए, तो हम लोग को यहाँ सूत्र लिख लिए द्विघात सूत्र के माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हो गया द्विघात सूत्र का द्विघात समीकरण का सूत्र हो गया। अब हम यहाँ पर मान रखेंगे और निकालेंगे। देखिए x बराबर माइनस, तब माइनस b का मान क्या है, तब 4 दे दिए प्लस रूट अंडर, अब देखिए b के मान क्या होता है, तब यहाँ पर ही 4 हो गया, तब 4 के स्क्वायर माइनस a, तो a का मान कितना है, 3 है, तो 3 दे दिए गुने, अब देखिए c का मान कितना है, c का मान तो 1 है, तो 1 ले लिए, अब बाई 2, a का मान कितना है, a का मान तो 3 है, तो 3 रख दिए, तो x बराबर -4 प्लस माइनस रूट अंडर, अब ध्यान दीजिए ये 4 के स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है, और माइनस 4 तिहाई 12, अब 12 में 1 से गुना करेंगे तब 12 ही होगा, ठीक है। अब बटा में 2 तिहाई 6 हो गया, तो x बराबर -4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 में से 12 जाएगा तो 4 आएगा, अब बटा में कितना हो जाएगा, 6 हो गया। तो x बराबर अब समझिए माइनस कितना है, 4 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब बटा में 6, ठीक है। एकदम आराम से समझ रहे हैं, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2 है, या जो है उसको बैठाते आ रहे हैं। ए में दिक्कत होगा, नेक्स्ट वाला में आप लोग सीख जाइएगा, लेकिन बिंदास देखते रहिए, आप पूरा देखिए, ठीक है। अब देखिए x बराबर यहाँ पर एकदम माइनस में 4 प्लस 2 बाई 6, एकदम ये प्लस में लिखेंगे, एकदम माइनस में, या देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एकदम फिर x बराबर फिर -4 माइनस में 2 बटा में 6, समझिए यहाँ पर क्या है से हम आप लोग को समझा रहे हैं, ये प्लस माइनस में है ना, तो एकदम देखिए ये सेम के सेम, प्लस 2 के 2 एकदम प्लस में नहीं बैठा है, एकदम माइनस, बस बाकी सब सेम है, एकदम सेम के सेम है, ठीक है, इन्हें टेंशन नहीं लेना। अब देखिए x बराबर अभी माइनस 4 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा, बटा में 6 हो गया। तो x बराबर इसको काटेंगे 2 के पहाड़ा से, तो 2 के पहाड़ा से तो 1 दाम में, और 2 के पहाड़ा से तो 3 दाम में, तो 1/3 माइनस में हो गया। अब यहाँ समझिए x बराबर अब -4 -2 तो -6, अब बटा में क्या हो जाएगा, 6 हो गया। अब कटेगा तो 1 दाम में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1, ये आंसर हो गया आप लोग को, ठीक है। ये आप पूर्ण वर्ग विधि से भी इसको बनाइएगा, ये क्वेश्चन के, तो आंसर इतना ही आएगा, कोई विधि से बनाइएगा तो आप लोग को आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। तो एकदम आप लोग जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि हम अगला क्वेश्चन बताएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोग के लिए 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। द्विघात सूत्र द्वारा आप लोग को इसको मूल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर फिर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को पता है कि ax² होता है, और यहाँ पर प्लस में bx होता है, और प्लस में c होता है, ठीक है, बराबर 0, एकदम आराम से समझिए। तो ई से ई कट गया तो कै दाम, एक के दाम में ना कटेगा, तो a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और ई से ई कट गया तो कटेगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए माइनस में है, ठीक है, तो -3, दिक्कत नहीं होना चाहिए, -3, ठीक है। अब देखिए c बराबर क्या हो जाएगा, तो -10, माइनस में, ठीक है, -10 हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि अब सूत्र लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac बाई 2a हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए x बराबर अब माइनस b के मान माइनस में, तो ई माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट अंडर, अब देखिए b का मान कितना है, तो -3 है, तो -3 के स्क्वायर कर देंगे, और -4, a के मान कितना है, 1 है, तो 1 लगा दिए, और यहाँ पर c है, c के मान -10 है, तो -10 लिख दिए,
-10 लिख दिए हैं। अब देखिए बाई 2 a के मान कितना है, a के मान 1 है तो 1 रख दिए। तो x बराबर 3 प्लस माइनस रूट अंडर -3 के स्क्वायर कितना होता है, ऐसे आप लोग को पता है, -3 के स्क्वायर होता है 9, ठीक है, प्लस में माइनस, इससे माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 4 में 1 से तो कितना हो जाएगा, तो 4 अब फिर 4 में 10 से तो 40, अब बटा में 2 में 1 से गुना तो 2 हो जाएगा, हो गया। तो x बराबर 3 अब प्लस माइनस रूट अंडर 9 और 40 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 तो 49 अब बाई 2 हो गया। तो x बराबर अब बताइए 3 अब प्लस माइनस 49 के वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, क्या होता है 7, अब बटा में 2। फिर उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 भाग में माने दूधा लिखेंगे, एक प्लस में एक माइनस में। अब समझिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 और यहाँ प्लस 7 बाई 2, एक प्लस में लिख दिए ना 7 के, यहाँ पर ही के बात करते हैं, ये सब अंक जैसे के तैसे खाली यहाँ ही चेंज, ठीक है। अब देखिए अब लिखाएगा x बराबर 3 -7 बाई 2, एक प्लस में एक माइनस में, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में। और आप लोग को पता है कि यहाँ पर ही यहाँ जोड़ घटाव आता है, अब मतलब अब पता है मतलब क्या है कि आप लोग जानते हैं इसके बारे में। x बराबर कितना हो जाएगा 3 और 7 10 अब बटा 2, अब इसको काटेंगे तो कितना दाम में कट जाएगा, तो कितना दाम है, तब 5 दाम, x के मान 5 हो गया। अब देखिए x बराबर अब ये बताइए ये बड़का है माइनस में तो माइनस और 7 में से 3 जाएगा तो 4 और बटा में 2, अब ई से ये कट जाएगा तो x बराबर बताइए कितना दाम है, तो -2 दाम है, ठीक है, -2 दाम है। आप लोग को एकदम समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को ना रूट वाला बताएंगे, ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा, प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा, ज्यादा बड़ा वीडियो बेकार होता है, आप लोग देख नहीं पाते, इसलिए हम आप लोग के लिए यानी कि समझ रहे हैं ना कि एक क्वेश्चन और इस पर बताते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा करके जस्ट ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रूट वाला को, ठीक है। अगर जरूरत हो, अगर प्रॉब्लम हुआ है कमेंट कीजिए या बैक करके देखिए, आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आप लोग के लिए हम फिर से मतलब समझ रहे एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन जो दिक्कत होगा उसको हम सॉल्व कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्या है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, ठीक है, इतना दिया है बराबर 0, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो हम लोग को पहले जानना है कि ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 हो गया। अब ई से ही कट गया, एक यानी a का मान कितना हो गया √2 हो गया है, √2, ई से ही कैंसिल, तब बताइए b बराबर कितना हो गया 7। अगर आगे अगर जे चेन रहेगा ओहे में आएगा, ध्यान दीजिएगा, इतना बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, चेन जे आगे रहेगा ओहे में लिखाएगा। देखिए और c बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है ना, तो प्लस में 5√2, अगर मान लीजिए कि माइनस यहाँ होता माइनस, तो माइनस में 5√2, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग को एक क्वेश्चन बताया है, ठीक है। अगर यहाँ माइनस के चिन्ह होता है तो -7 होता है, यहाँ जे चिन्ह रहेगा वो चिन्ह ले ही के जाना है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि x बराबर क्या होता है सूत्र, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a हो गया। अब देखिए x बराबर माइनस b का मान कितना है 7, तो 7, ठीक है, अब प्लस माइनस √ अब क्या हो जाएगा b के मान फिर 7, तो 7 के स्क्वायर माइनस 4, अब a के मान कितना है, a के मान √2, तो यहाँ √2 दे दिए। अब फिर देखिए c का मान कितना है, c का मान तो यह देखिए यहाँ पर 5√2 हो गया। अब बटा में 2 इंटू देखिए a का मान कितना है, a के मान तो √2, बस कुछ नहीं करना, विशेष कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मान उठा कर जहां पर a खोजता है तो a के ई वाला मान बैठा दीजिए, जहां b खोजता है b के मान वहां पर b के मान उठा करके रख दीजिए, नो टेंशन, ठीक है। अब देखिए x बराबर
समझिए -7 प्लस माइनस रूट अंडर, ये बताइए कि 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, अब माइनस, अब समझिए देखिए ये बिना रूट के बाहर ये हो बाहर, तो ये 4 पचे 20, 4 पचे 20, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये कोई बड़ी चीज थोड़ी है, समझने की कोशिश कीजिए। ये 4 से देखिए ये रूट में ना है, ये रूट में नहीं, रूट के बाहर है, तो ये दोनों से गुना हो जाएगा, तो 4 पचे 20। अब हम बात करते देखिए ये दो गो रूट वाला एक जैसा है ना, दोनों रूटे में है, तो एगो बिना रूट वाला लिखा जाएगा। ठीक है, इतना बात आप लोग को जानकारी है कि दो गो एक जैसा रूट वाला एगो बिना रूट वाला बन जाता है। ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा 2 और रूट 2, बस कुछ नहीं करना है, हो गया। अब क्या करेंगे x बराबर -7 प्लस माइनस रूट अंडर, समझिए एकदम आराम से, यहाँ पर 49 होता तो 9 लिखे है, ठीक है 49 हो जाएगा, 7 7 49, तो 49 और यहाँ माइनस 20 दूना के 40, अब बटा में क्या हो जाएगा 2 और रूट 2, हो गया, नीचे वाला जो है उसको लिख दिए। अब समझिए x बराबर -7 प्लस माइनस, अब रूट अंडर 49 में से 40 जाएगा तो 9, अब बटा में जो है उसको लिख दीजिए 2 रूट 2। ठीक है, नीचे दिखाई देता है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग पहले समझ गए नहीं, 49 में से 40 तो 9 और 9 अब बटा में जो है उसको लिख दिए। अब यहाँ समझिए x बराबर, इसको हम 2 स्टेप में, अभी एक स्टेप और हो गया, -7 प्लस माइनस, अब देखिए 9 के वर्गमूल क्या होता है, 9 के वर्गमूल 3, हो गया, रूट चला हुआ है तो वर्गमूल निकलेगा, अब बटा में 2 रूट 2, हो गया। अब इसको 2 स्टेप में तोड़ेंगे, -7 और एकदम प्लस में 3 बटा 2 रूट 2, हो गया। अब फिर एकदम x बराबर -7 और -3 बटा 2 रूट 2, समझिए कैसे आया, सेम टोटल सेम लिखाएगा, टोटल सेम, लेकिन एकदम प्लस में एकदम माइनस में, बाकी टोटल सेम है, मिला लीजिएगा, टोटल सेम है, खाली यहाँ पर के चेन अलग अलग है ना, प्लस माइनस में है। अब देखिए x बराबर -7 में से ये 3 जाएगा तो -4, अब बटा में 2 रूट 2, हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से काट दिए तो 2 दाने, अब x बराबर, एगो बात और बताइए, ये 2 जो है इनमें काय गो रूट वाला है, तो 2 गो है, रूट 2 गुने रूट 2, अब बटा में रूट 2, इसको समझिएगा आप लोग आराम से। हम बताए ना कि 2 गो रूट वाला मिलकर एगो बिना रूट वाला, तो एगो बिना रूट वाला में 2 गो रूट वाला ना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ बता दे, रूट 2 गुने रूट 2, हो गया, तो ये बताइए 2 गो, एगो एगो 2 गो, तो रूट 2 के स्क्वायर, हो गया, इसे ये कैंसिल। अब बताइए ये बचा क्या, तो 2, तो ये 2 में ये बनल कथी से, ये 2 जो है बनल कथी 2 गो रूट वाला से, तो एकरा जगह पर ई लिखिए चाहे एकरा जगह पर ई लिखिए, तो हम एकरे जगह पर ई वाला लिख दिए, देखिए ये 2 के जगह पर ई लिख दिए। अब एगो से एगो कट किया, बचा क्या तो माइनस में रूट 2, माइनस में रूट 2। ठीक है, उसके बाद अब इधर आइए, x बराबर क्या हो जाएगा -7 और -3 -10, हो गया, अब बटा में 2 रूट 2, हो गया। अब इसको काटिए तो क्या देगा 5 दाने, तो x बराबर -5 बटा में रूट 2, अब ये कटने वाला 9 है, ऐसा लिखे रहता ना रूट में तब कट जाता। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं आप लोग को ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग को पता है ax के स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c, हो गया। अब बताइए ई से ई कैंसिल हो गया तो a बराबर कितना 3, ठीक है, और या देखिए ई से ई कैंसिल हो गया तो b बराबर कितना हो जाएगा -4 और c बराबर नहीं -4 रूट 3 होगा, -4 रूट 3, ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर 4 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब समझिए x बराबर -b और प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर और माइनस में 4ac और बाई 2a, तो x बराबर माइनस b के मान -4 रूट 3, तो माइनस प्लस
4√3 अब प्लस माइनस रूट अंडर, फिर ध्यान दीजिए b के मान कितना है, b के मान कितना है, तो माइनस में 4√3 ए पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, और -4 a के मान कितना है, a के मान 3 है तो 3, और c के मान क्या है, c के मान कितना है 4 तो 4, और बटा में कितना हो जाएगा 2, और a के मान कितना है, a के मान 3 हो गया तो x बराबर 4 रूट प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा 4 रूट प्लस माइनस, अभी देखिए माइनस में 4 के स्क्वायर 16, ठीक है, और ये रूट पर जो स्क्वायर है, ये रूट पर स्क्वायर है ओकरा से ये कैंसिल तो 3 हो गया, और माइनस 4 चौक 16, 16 तिया के 48 हो गया, और बाटा में कितना 2 तिया के 6 हो गया। x बराबर 4 रूट कितना हो जाएगा 3, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा 16 तिया के 48 और माइनस में 48 माइनस 48 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। अब बाटा में कितना हो जाएगा 6 हो गया। अब x बराबर 4√3 अब बाटा में 6 हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस माइनस है ना, तो एक दो स्टेप में लिखेंगे, दोनों स्टेप में आंसर यही आएगा, ठीक है, दोनों स्टेप में आंसर यही आएगा 4√3/6 हो गया ना। अब इसको 2 से काटेंगे तो कितना दामे काटेगा 2 दामे, इसको 2 से तो 3 दामे हो गया, 3 दामे, फिर इसी प्रकार इसको 2 से तो 2 दामे और 2 से तो 3 दामे। अब क्या हो जाएगा x बराबर 2√3 बटा में 3 हो गया, अब फिर हो जाएगा 2√3 बटा में 3 हो गया। अब इसमें क्या करना है ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना है ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 48 माइनस 48 तक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसको जब जोड़ेंगे एकदम प्लस में एकदम माइनस में, तैयो तो 0 जुटेगा तैयो इतना ही होगा, और घटेगा तैयो इतना ही होगा। अब इतना ही होगा तो ये 2 से एकरा काट दिए और 2 से इसको काट दिए तो यहाँ 2√3, ठीक है, 2√3 बटा 3, और फिर यहाँ भी वैसी काटे तो दोनों स्टेप में आंसर ए आएगा, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए, ठीक है।